हंसी आए जो फोटो पे सितारे जगमग गाते हैं, तेरे ही एक इशारे से तारा सब चक्कर चलता है। अरे अरे मैं वो बना हूँ यारो, ज़माना चक्का करता है। बड़े बड़े योद्धाओं ने मेरे आगे वसीले तक छोड़ दिए और ऐसे धनुष तो मैंने बचपन में ही छोड़ दिए।
काम को दुनिया में कौन जानेगा? रावण के नाम को मेरे सिवा ये काम कर सकता नहीं कोई। दिल से निकाल दीजिए ख्याल काम को। शिव का धनुष नहीं, नहीं, मैं इसका खंडन नहीं करूंगा। उठाए इसको दशकंदर, नहीं ये शान रावण की। उठाए इसको लंकेश्वर, नहीं ये आन रावण की। मैं रावण हूँ, रावण। बजा है मेरे नाम का डंका। प्रतिज्ञा करता हूँ सीधे, दिखाऊंगा अवश्य का। पुराने धनुष पर इतना गुमान है, भारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर कमान है। मुश्किल ही क्या है काम, ये है यानी है मुझे। लकड़ी का है या किसी और हाथ का। लो अब देख लो, चटका है चिन्ना कमान का, सबकी हिम्मत खत्म हुई। चढ़ा दूं एक कभी बादशाह को, कर सकता है मेरे भाई हाथ को। मुश्किल ही क्या काम ये है हरानी मुझे, लकड़ी का है या किसी और दांत को। अफसोस, इतने राजाओं में से कोई भी शिव के धनुष का खंडन नहीं कर सका। ऐ दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि यह विचार पहले होता तो यह दुर्गति नहीं होती। हम ऐसा प्रण करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़ दें अपना प्रण जो हम, धर्म जायज और लज्जा है, सीता कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। आसन छोड़ प्रस्थान करो, हम सभा जोड़कर पछताए, सीता कुंवारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। ऐ कस्तीनुआ वाणी राजाओ, अब अपने अपने घरों को जाओ। हमें तो यह विश्वास हो गया कि पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं रहा। जरा जुबान को संभाल और ऐसे असभ्य शब्द
मुंह से ना निकाल। तो घर पर बुलाकर किसी का अपमान करना कहाँ की अकलमंदी है, बल्कि आला दर्जे की खुद पसंदी है। सबको एक लकड़ी से हाँकना सख्त नादानी है, और यह तुम्हारी अजीब हमादानी है। यदि कुछ राजाओं ने धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ाया तो आपने सबको गाय ठहराया। सोचते हो ना विचारते हो, जो कुछ दिल में आता है मुंह से निकालते हो। तुम्हारी बदतमीजी का मजा तो इसी वक्त चखा देता, हर एक पल में यहां खून की नदियां बहा देता। परंतु क्या करूं, बड़े भाई की आज्ञा न मिलने से लक्ष्मण मजबूर है। अन्यथा तुम्हारी क्या मजाल, जो ऐसे शब्द मुंह से निकाल दे और हर एक को इस तरह मुंह में डाल दे। जब तक सूर्यवंशी खानदान का एक भी बच्चा दुनिया में बहाल है, क्षत्रिय वंश पर धब्बा लगाने की भला किसकी मजाल है। जो कहा सो कहा, अब आइंदा के लिए ध्यान दीजिए और अपनी जबान को लगाम दीजिए। रघुवंशी वीरों के होते अनुचित वाणी क्या डाली है, ये शब्द बच्चों से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण, तुम्हें थोड़ी सी बात पर ऐसी तेजी में आना मुनासिब नहीं। रामचंद्र की मौजूदगी में तुम्हें इस कदर जोश लाना मुनासिब नहीं। बेटा, जरा धैर्य से काम लो और थोड़ी देर के लिए गुस्से को थाम लो। इस समय तुम्हारा तेजी में आना उचित नहीं है और यह लड़ने भिड़ने का समय नहीं है। जनक ने स्वयंवर का सम्मान किया है, न कि जंग का ऐलान किया है। यद्यपि तुम्हारी बहादुरी में कोई शक नहीं, किंतु रामचंद्र की मौजूदगी में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। वह खुद समझदार है और हर तरह से मालिक और मुख्तियार है। आता जी, देखते हो जनक कैसे कैंची की तरह जुबान चला रहा है और हर एक की इज्जत को खाक में मिला रहा है। जनक की बदतमीजी बहुत बढ़ती जा रही है, यह समझो बात इसके सर पर मंडरा रही है। सूर्यवंशी तलवार अब अवश्य मैदान में आएगी और इसको इसकी बदजुबानी का मजा चखाएगी। लक्ष्मण में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं और ऐसे शब्द सुनने की ताकत नहीं। सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है, फिर जनक है और मेरी तलवार है। पहले इस पुराने कमान का चकनाचूर करूंगा और फिर जनक का सर धड़ से दूर करूंगा। मेरे बहादुर भाई, यह केवल तुम्हारा ख्याल है, अन्यथा तुम्हें कायर या बुज़दिल कहने की किसकी मजाल है। कोई मनुष्य तुम्हें ऐसे शब्द कहे और भला राम सुनता रहे। जब तुमने धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी वीरता में फर्क कैसा आया। इस वक्त तुम्हारा झगड़ा करना सख्त नादानी है और इसमें हमारे कुल की सख्त हानि है। इसलिए जो कुछ यह हुक्म दे हमें वही करना चाहिए और इनकी आज्ञा से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। तमाम राजा अपना अपना जोर लगा चुके और अपना सारा बल आजमा चुके, परंतु कोई भी इस धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ा सका। यहां तक कि इसको इसकी जगह से हिला भी ना सका। बेटा राम, अब किस बात का इंतजार है? और तो सब राजा अपना जोर लगा चुके, अब आखिर में तुम्हारी ही बारी है। यद्यपि यह कमान बड़ी सख्त है, मगर परीक्षा का यही वक्त है। जाओ, अपनी वीरता की जौहर दिखाओ। निस्संदेह तुम्हारी जय होगी और स्वयंवर की शर्त तुम्हारे नाम तय होगी। हुक्म गुरुजी आपका, सर्वाते मंजूर। अब तक जो चुप सा
कुछ भी नहीं है मामूली बात, लेकर तेरा आसरा करने चला ये ईश्वर मेरी राखियों बड़ी सभा मेला, हे ईश्वर मेरी राखियों बड़ी सभा मेला। ओ शिव शंकर के प्यारे प्यारे धनुआं, तुझको प्रणाम तेरा करता है नाम तेरा, रखियो सभा में मेरी लाज हो। ओ शिव शंकर के प्यारे प्यारे धनुआं, तुझको प्रणाम तेरा करता है नाम तेरा, रखियो सभा में मेरी लाज हो। ओ शिव शंकर के प्यारे प्यारे धनुआं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रखना ख्याल जरा जनक जी के मान का, रखना ख्याल जरा जनक जी के मान का, करना पड़े ना उनको सामना मान का। मुश्किल में जान की है घड़ी इम्तिहान की है, मुश्किल में जान की है घड़ी इम्तिहान की है, रखियो सभा में मेरी लाज हो। ओ शिव शंकर के प्यारे प्यारे धनुआं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाथ लगाऊं तो तुम भूल सब जाना, हाथ लगाऊं तो तुम भूल सब जाना, मेरे इशारे पे तो मुड़ते ही जाना। मुश्किल में जान की है घड़ी इम्तिहान की है, मुश्किल में जान की है घड़ी इम्तिहान की है, रखियो सभा में मेरी लाज हो। ओ शिव शंकर के प्यारे प्यारे धनुआं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहीं सभा ये मेरी हंसी ना उड़ाए, कहीं सभा ये मेरी हंसी ना उड़ाए, राम ने तुमसे है सपने सजाए। शंकर की आन है तू, रघुकुल की शान है तू, शंकर की आन है तू, रघुकुल की शान है तू, रखियो सभा में मेरी लाज हो। ओ शिव शंकर के प्यारे प्यारे धनुआं, तुझको प्रणाम तेरा करता है नाम तेरा, रखियो सभा में मेरी लाज हो। ओ शिव शंकर के प्यारे प्यारे धनुआं, ओम नमः शिवाय, 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 ओम
गुरुजी, अब तो आपके मन की इच्छा पूर्ण हुई। बेटा, तुमने क्षत्रिय वंश की लाज रख ली। परमात्मा का लाख लाख शुक्र है जो मेरा उद्धार किया और मुझको इस मझधार से पार किया। अबे यह जोर की आवाज क्या सी थी? आज नगर के गली कूचे शहर अंडारी किस लिए सवारे हैं? देश देश के राजागण मिथिलापुरी में किस लिए पधारे हैं? महाराज, सेवक ने सीता का स्वयंवर रचाया था और इन सबको न्योता देकर बुलाया था। आओ बेटी, इन्हें प्रणाम करो। मुनिदेव प्रणाम। दीर्घ आयु हो, तुम्हारा सुहाग अटल रहे। अच्छा राजन, अब हम चलते हैं। आनंद से रहो। ठीक का धनुष, मेरे गुरु का धनुष। ये मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा है? मैं शीघ्र ही मेरे सामने आए और अधिक देर ना लगाए, वरना सबको जान से मार डालूंगा। एक एक को मौत के घाट उतार डालूंगा। क्या तुम परशुराम को भूल गए और इतना भूल गए? ऐ मूर्ख चनक, तू सच बतला, यह धनुआ किसने तोड़ा है? भरी सभा में सीता के संग किसने नाता जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जितना राज्य तेरा है पृथ्वी पर, सब उलट पलट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। सेवक केवल वह है जिसका सेवा पर ही दिल है। जो बैरी का सा काम करे वह काट डालने के काबिल है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई इनका है चोर की दाढ़ी में। सुख का संवाद कभी महाराज दुख का विवाद बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है
वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो, कौलू में पेला जाता है। भाई ने मीठे शब्द कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए चोट ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। महाराज, मुझसे यह कसूर हुआ है और मेरे हाथों से यह धनुष चकनाचूर हुआ है। तो क्या तुझे मौत की परवाह नहीं थी या जिंदगी की चाह नहीं थी? बेशक खतावार हूँ, सजा दे मुझे, मैं सजावार हूँ। अच्छा, अभी बताता हूँ और इस हिमाकत का मजा चखाता हूँ। अगर एक ही वार में तेरा सर धड़ से अलग ना कर दिया तो मेरा नाम भी परशुराम नहीं। अजी महाराज, क्यों गेंद की भांति उछल रहे हो और बिना बात मयान से निकल रहे हो? वह कमान तो बिल्कुल गली सड़ी थी, न जाने कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए आप इतना तिल मिला रहे हैं और कैंची की तरह जुबान चला रहे हैं। कभी फरसा संभालते हो तो कभी आंखें निकालते हो। अगर कुछ मतलब हो तो बताइए, वरना चुपके से अपनी राह लीजिए। हजारों तोड़ डाली धमकियां ऐसे लड़कपन में कभी देखा ना था क्रोध ऐसा आपके मन में। दूध मुहे बड़ों से छोड़ हंसी, ये हंसना तुझे रुलाएगा, कर देगा दांत अभी खट्टे, बरसा ये स्वाद चखाएगा। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो बरसे से खटिया जाए, करता हूं तेरी अग्नि से कहीं और उबाल ना आ जाए। उबाल! जरा जुबान को संभाल। जो पितृ के रण से उड़न हुआ, जो माता का बलि जाता है, गुरु शरण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। वह लोहा तुझको हे मुबारक जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी मैं उन हाथों की जिसने माता का सर काटा। अब रहा शेष जो गुरु करण, तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी चट्टा दूंगा। क्यों चिल चिल करता है? शायद तू मेरे कहने गजब से नहीं डरता है। क्यों मुझे नाह की गुस्सा दिला रहा है और अपनी मौत को बुला रहा है? बड़े बड़े बहादुर मेरे नाम की दुहाई देते हैं और मेरे सामने से भागते दिखाई देते हैं। तुझे बालक जानकर तरस खाता हूँ, इसलिए शस्त्र नहीं उठाता हूँ। मगर बकरे की माँ आखिर कब तक खैर बनाएगी? आखिर में तेरी जान मेरे हाथों से जाएगी। मैं तेरे निर्लज शब्दों पे हूँ मैं चीसा चला बैठा, नहीं जिंदा बचेगा तू जो मैं परसा चला बैठा। क्यों नाहक बच्चे से लड़ाई करो? ब्राह्मण हो, कुछ तो समाई करो। यह बालक नहीं, जहर की बेल है। समझ रखा, इसने मुझे खेल है। किया है गुनाह, मैं गुनहगार हूँ, सजा दो मुझे, मैं सजावार हूँ। क्यों निकले पड़ो इस कदर मयान से? मैं वाकिफ हूँ खुद तेरी शान से। यह करता है खुद मौत की जुस्तजू, जरा कर तू इसको मेरे रूबरू। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं जो डालोगे मुंह में बताशा नहीं। जरा ठहर, तुझे बताता हूँ मैं, मजा सरकशी का चखाता हूँ मैं। ये गेंदर भाग के दिखा और को, ये फीके मजे है चखा और को। शरारत तेरी सांप बतला रही, तेरी मौत सर पर है मंडरा रही। वह कहने से मेरे नरम हो गया, तुम्हें उस पर नाहक ही भ्रम हो गया। वह देखो मुझे दांत दिखला रहा है, और शरारत से अभी बाज नहीं आ रहा है। सामने से चला जा, वरना कच्चे को चला जाऊंगा। तुम इसको मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो।
वरना पूरी दुर्गत बनाऊंगा। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं खुद ही नजर ना आऊंगा। अरे तू मुझे दिखाई न दे, बल्कि तेरी भलाई तो इसी में है कि तेरी आवाज भी मुझे सुनाई न दे। इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है, कानों में उंगलियां दे लो, बस तुम्हारे लिए शमशान है। तू बड़ा शरीर है, संभाल संभाल के बात कर, वरना मेरे हाथ में तीर है। ओ बदजुबान, अभी देखता हूँ तेरा तीर और कमान। महाराज, आप इसकी बातों पर ना जाइए, जरा गुस्से को जब्त फरमाइए। बस भाई साहब, सहन की अवधि हो चुकी। लक्ष्मण के कानों को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं। आपने व्यर्थी महाराज महाराज कहकर इसका दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया और आपकी नरमी ने इसका हौसला इस कदर बढ़ा दिया। अब मुझको वश्य तलवार संभालनी होगी और इसकी हवा दिमाग से निकालनी होगी। आप बड़ी खुशी से शस्त्र संभालिए और अपने दिल के अरमान निकालिए। अरे कमबख्त, तेरे सर में क्या हवा समाई है? मालूम होता है तेरी मौत ही तुझे मेरे सामने लाई है। बड़े बड़े शूरवीर मेरी बहादुरी का सिक्का मानते हैं और मेरी ताकत को अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत से क्षत्रिय मेरे हाथों से मारे गए, अरे सैकड़ों मृत्यु के घाट उतारे गए। अभी जरा सा परसा हिला दूं, अरे पलट तो तेरे जैसे हजारों को इसी भूमि पे सुला दूं। अगर तेरा कुछ कसूर नहीं, इसलिए मुझे तेरी जान लेना भी मंजूर नहीं। लेकिन जिसने भी मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है, उसे मैं कदापि जिंदा नहीं छोड़ूंगा और उसे भी इसी धनुष की तरह खींच ले तोड़ूंगा। अगर हाँ, तू शरारत से बाज ना आएगा तो कदापि जिंदा ना जाने पाएगा। मेरे इस खूनी परसे ने खूनों की नदियां बहा दी है। 21 बार इस धरती पर क्षत्रिय राण बना दी है। यह कीदर फक्कियां किसी और के जाकर दिखाओ और किसी बुज़दिल के आगे अपनी शेखी जताओ। मेरे सामने तुम्हारी शेखी न चलेगी और इस पानी में तुम्हारी दाल न गलेगी। वास्तव में आज तक तुम्हारा किसी से वास्ता नहीं पड़ा और कोई बुज़दिल ही होगा जो तुम्हारे सामने नहीं अड़ा। इसलिए तुम्हारा हौसला इस कदर बढ़ गया और यह मामूली सा दिमाग आसमान पर चढ़ गया। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहार आप तो फूक से ही अत्याचल पर्वत उड़ा रहे। अरे मूर्ख, साक्षात शरारत की मूर्ख, अब तू इतनी जुबान चलाने लगा कि मेरी इज्जत भी घाट में बजाने लगा।